दोस्तों, 2 जुलाई 1972 को बर्फ से ढकी शिमला की ठंडी हवाओं में दो दुश्मन देश आमने सामने बैठकर भविष्य की शांति का सपना देख रहे थे। ये है शिमला समझौते की कहानी, युद्ध की आग में जन्मी शांति की प्रतिज्ञा। परिचय। शिमला समझौते की पृष्ठभूमि क्या थी? क्या 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध भुलाया जा सकता है? इस युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी। एक नया देश बांग्लादेश अस्तित्व में आया। लगभग 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया। ये विश्व इतिहास की सबसे बड़ी आत्मसमर्पण घटनाओं में से एक है। इस युद्ध के तुरंत बाद शांति स्थापित करने के उद्देश्य से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो और भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी शिमला में मिले। शिमला समझौते का उद्देश्य। इस समझौते का मुख्य मकसद क्या था? 1. युद्ध के बाद बने वैमनस्यपूर्ण माहौल को शांत करना। 2. मित्रता और सम्मान के आधार पर नए रिश्ते की शुरुआत करना। 3. जम्मू और कश्मीर सहित सभी मुद्दों का द्विपक्षीय समाधान निकालना। यह कोई मामूली कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि दो देशों के भविष्य को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण कदम था। समझौते के मुख्य बिंदु। तो इस समझौते में क्या क्या तय किया गया? 1. संबंधों की पुनर्स्थापना। दोनों देश आपसी रिश्तों को मजबूत करने पर सहमत हुए। 2. युद्धबंदियों की रिहाई। भारत ने मानवीय आधार पर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को रिहा करने का निर्णय लिया। 3. लाइन ऑफ कंट्रोल लॉक। 1971 युद्ध के बाद सैनिकों की स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर में नई सीमा रेखा तय की गई, जिसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। 4. द्विपक्षीय वार्ता। किसी भी समस्या को भारत और पाकिस्तान को आपसी बातचीत से सुलझाना होगा, किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की जरूरत नहीं होगी। इस समझौते को भारत की एक कूटनीतिक जीत के रूप में देखा गया, क्योंकि इससे भारत ने वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को नीचा दिखाने में सफलता पाई। शिमला समझौते की सफलता और असफलता। पर क्या शिमला समझौते के बाद शांति आई? कुछ समय के लिए हाँ। दोनों देशों ने अपनी अपनी सीमाओं पर शांति बनाए रखी, लेकिन समय के साथ ये समझौता सिर्फ एक सोई हुई दस्तावेज बनकर रह गया। पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियां, कारगिल युद्ध, सीमा उल्लंघन, इन सभी ने शिमला समझौते के उद्देश्यों को धूमिल कर दिया। भारत ने शिमला समझौते को दिखाते हुए पाकिस्तान से सीधे बात करने की नीति अपनाई, जबकि पाकिस्तान बार बार वैश्विक मंचों पर मध्यस्थता की मांग करता रहा। लेकिन भारत हमेशा यही कहता रहा, यह मामला हमारे बीच का है। आज शिमला समझौता भले ही कागज पर रह गया हो, पर भारत पाक संबंधों के नैतिक आधार के रूप में इसे अब भी याद किया जाता है। किसी भी सीमा विवाद पर भारत कहता है, शिमला समझौता है, उसका पालन करो। ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, ये दो देशों के बीच शांति की एक छोटी सी किरण है। शिमला समझौता हमें एक पाठ सिखाता है, युद्ध के बाद भी शांति की कोशिश जारी रहनी चाहिए। युद्ध से देश जीत सकते हैं, पर मानवता सिर्फ शांति से ही जीत सकती है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये शांति प्रयास कुछ और दिन, कुछ और विश्वास चाहता है। एक दिन जब शांति की रोशनी जरूर फूटेगी, इस विश्वास के साथ। शिमला समझौता वह पल जिसने इतिहास को बदल दिया, यादों की रोशनी में।